ये सब बातें हो रही होती हैं कि वहाँ पर बबलू चिड़ा आ जाता है और वह सोनू चिड़िया के बाजू पर पट्टी बंधा हुआ देख बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। सोनू चिड़िया, ये तुमने क्या कर दिया अपने साथ? अपना एक पर ही कटवा लिया। अब तुम कभी भी उड़ नहीं सकोगी। तुम्हारे अंदर एक कमी आ गई है सोनू चिड़िया। अब मैं इस कारण तुमसे कभी भी शादी नहीं करूँगा। ये तुम क्या कह रहे हो बबलू चिड़ी? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और वैसे भी ऐसा नहीं है कि मैं कभी उड़ नहीं सकती। तुम देखना बबलू चिड़े, मैं कुछ महीनों के बाद फिर से उड़ने लगूंगी। नहीं नहीं सोनू चिड़िया, अब मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम कभी भी उड़ नहीं सकोगी। और वैसे भी तुम में कमी आ गई है, इसीलिए अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। मैं बहुत सुंदर हूँ और बहुत अमीर भी हूँ, और मुझे बहुत अच्छी से अच्छी चिड़िया शादी करने के लिए मिल सकती है। परंतु बबलू चिड़े, ये तो गलत है। किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बबलू चिड़े, आज तुम सोनू चिड़िया से शादी तोड़ दोगे तो इसका दिल भी टूट जाएगा। बबलू चिड़ी, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें सोनू चिड़िया के दिल दुखाने की सजा मिल जाए। बस बस मीनू चिड़िया, तुम मुझे अपने भाषण मत दो। मैं अब सोनू चिड़िया से शादी नहीं करूँगा, चाहे तुम मुझे कुछ भी बोलो। इतना कहकर वे बबलू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। मैं हूँ मीनू चिड़िया। मीनू चिड़िया, मैं अब क्या करूँगी? सोनू चिड़िया, तुम मत रो। बबलू चिड़े ने तुम्हारा दिल दुखाया है, और तुम देखना, तुम्हारे दिल दुखाने की सजा उस बबलू चिड़े को जरूर मिलेगी। बस तुम रो मत। देखना, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी और फिर से तुम उड़ने लगोगी। फिर तुम्हारी शादी हम जल्द ही करा देंगे। वरना अगर शादी के बाद तुम्हारा पैर टूट जाता तो वे तब भी तुमसे शादी तोड़ देता। फिर तुम कहाँ जाती सोनू चिड़िया? वे बबलू चिड़ा अपने आप को बहुत सुंदर समझता है। सोनू चिड़िया जो घमंड करता है, इसका घमंड मिट्टी में मिल जाता है। तुम देखना, इस बबलू चिड़े को जरूर सजा मिलेगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन बबलू चिड़ा सोनू चिड़िया के घोंसले में एक सुंदर सी चिड़िया को लेकर आता है। सोनू चिड़िया, ये देखो, इस चिड़िया का नाम मोमल चिड़िया है, और मोमल चिड़िया तुमसे भी ज्यादा सुंदर है, और इसमें कोई कमी नहीं है। बहुत जल्द ही मेरी और मोमल चिड़िया की शादी हो जाएगी। शुक्र है मेरी तुम जैसी मासूर चिड़िया के साथ शादी नहीं हुई, वरना मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाती। जो हुआ अच्छा हुआ। सोनू चिड़िया, देखो मुझे कितनी सुंदर मोमल चिड़िया मिल गई है। अब मेरी मोमल चिड़िया के साथ जल्द ही शादी हो जाएगी। मोमल चिड़िया बहुत ही सुंदर थी, परंतु मोमल चिड़िया बबलू चिड़े से भी ज्यादा घमंडी थी और मोमल चिड़िया को अपनी सुंदरता पर बहुत ही नाज था। बबलू चिड़े की तरह मोमल चिड़िया को भी मासूर और ऐब वाले पक्षी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। बबलू चिड़ा बस इतना ही कहकर वहां से चला जाता है और बबलू चिड़े की बातें सुनकर सोनू चिड़िया बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। कितने दिन हो गए हैं, परंतु अभी तक मेरे नए पर नहीं आए हैं। न जाने मैं कब फिर से आकाश में उड़ पाऊंगी। अगले दिन मीनू चिड़िया अपने भाई मानो चिड़े को लेकर सोनू चिड़िया के घोंसले में आती है। सोनू चिड़िया, आज कितने दिनों बाद मेरा भाई वापस हमारे जंगल में आया है। और तो और इसने बहुत मेहनत की है। और मानो चिड़े ने अपनी एक गंदम की फसल और एक चावल की फसल लगाई थी, जो अब बड़ी हो गई है। और अब मेरा भाई मानो चिड़ा बहुत अमीर हो गया है। वाह मीनू चिड़िया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मानो चिड़ा बहुत ही रहमदिल और अच्छा होता है। वे सोनू चिड़िया की सुंदरता से बहुत ही मुतासिर होता है और मानो चिड़े को सोनू चिड़िया बहुत ही पसंद आ जाती है। सोनू चिड़िया, तुम बहुत सुंदर हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मानो चिड़ी, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा तो एक पर भी नहीं है। क्या तुम फिर भी मुझसे शादी कर लोगे? सोनू चिड़िया, ऐसे क्यों कह रही हो? अभी तुम्हारा एक पर नहीं है तो क्या हुआ, कुछ महीनों के बाद तुम्हारा नया पर निकल आएगा और तुम फिर से उड़ने लगोगी। सोनू चिड़िया, तुम में कोई कमी नहीं है। तुम बहुत ही सुंदर हो सोनू चिड़िया।
मानो चिड़े की बात सुनकर सोनू चिड़िया बहुत ही खुश होती है और वह मानो चिड़े से शादी के लिए तैयार हो जाती है। सोनू चिड़िया, मैं बहुत ही जल्द तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। कितना मजा आएगा तुम दोनों की शादी में। मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जब ये बात बबलू चिड़े तक पहुंचती है तो वे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मानो चिड़ा तो मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ निकला। मानो चिड़ा तो मुझसे भी ज्यादा अमीर है। वे बेवकूफ मानो चिड़ा उस माजूर चिड़िया से शादी कर रहा है। चलो छोड़ो इस मानो चिड़े को, मुझे क्या है, वे किसी से भी शादी करे। मैं एक काम करता हूँ, मैं जंगल के आखिर में जो गुफा है उधर जाता हूँ। काफी पक्षी कहते हैं कि उस गुफा में बहुत सारा भोजन है, परंतु इस गुफा का पत्थर कोई नहीं हटा सकता। मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, जरूर मैं उस गुफा का पत्थर हटा सकूंगा। मैं उस गुफा से सारा भोजन ले आऊंगा और फिर मैं उस मानो चिड़े से भी ज्यादा अमीर पक्षी बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर बबलू चिड़ा जंगल के किनारे एक गुफा के पास चला जाता है। वे गुफा एक बड़े से पत्थर से बंद होती है। ये देखकर बबलू चिड़ा बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाता है। अरे ये पत्थर तो बहुत बड़ा है, परंतु मैं कुछ ना कुछ करके इस पत्थर को हटा ही दूंगा। मैंने बड़ा सा पत्थर इस गुफा से हटा दिया तो फिर इस गुफा में जितना भी भोजन होगा वे सारा मेरा होगा और फिर मैं इस जंगल में सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। और वे बबलू चिड़ा अपनी पूरी जान लगाकर उस पत्थर को धक्का देने लगता है कि अचानक वे पत्थर हिलता है और वे बबलू चिड़ा अपने आप को इस पत्थर से बचाने की चक्कर में इस पत्थर को धक्का देने लगता है। इस कारण वे बबलू चिड़े के दोनों पर टूट जाते हैं और काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहां से वेद जी गुजर रहे होते हैं कि वे वेद जी बबलू चिड़े को जमीन पर जख्मी पड़ा हुआ देख लेते हैं। उल्लू वेद जी फौरन उस बबलू चिड़े के पास जाते हैं। अरे बबलू चिड़े, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे ये दोनों पर कैसे टूट गए हैं? बबलू चिड़ा उल्लू वेद जी को पूरी बात विस्तार से बताने लगता है। ये तुमने क्या कर दिया बबलू चिड़े? इस गुफा के अंदर जाने की लालच में कितने पक्षी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और तुम्हारे तो दोनों बाजू भी टूट गए हैं। अब तुम्हारे नए पर भी नहीं निकलेंगे। अब तुम कभी भी उड़ नहीं पाओगे बबलू चिड़े। अरे ये आप क्या कह रहे हो उल्लू वैद जी? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अब पूरी जिंदगी उड़ नहीं सकूंगा। मैं अब क्या करूंगा? अब मैं मोमल चिड़िया के सामने कैसे जाऊंगा? वे तो मुझसे कभी भी शादी नहीं करेगी। अब मेरा क्या होगा उल्लू वैद जी? और फिर उल्लू वैद जी बबलू चिड़े को इसके घोंसले में पहुंचा देते हैं और फिर कुछ देर बाद वहां पर मोमल चिड़िया भी आ जाती है। वे भी बबलू चिड़े को दोनों परों से माजूर देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। बबलू चिड़े, अब तो तुम भी माजूर हो गए हो और अब तो तुम पूरी जिंदगी उड़ नहीं पाओगे। मैं अब तुमसे शादी कर कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। बबलू चिड़े, मैं अब तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ। मैं किसी दूसरे सुंदर और अमीर चिड़े से शादी कर लूंगी। इतना कहकर वे मोमल चिड़िया वहां से चली जाती है। बबलू चिड़ा बहुत उदास हो जाता है और इससे अपनी गलती का एहसास होता है। वे फौरन सोनू चिड़िया को अपने घोंसले में बुलवाता है और अब तो सोनू चिड़िया के नए पर आ चुके थे और अब वे उड़ सकती थी। सोनू चिड़िया, ये देखो, मेरे दोनों बाजू टूट चुके हैं और अब मेरे कभी भी पर नहीं आएंगे, जिसकी वजह से मैं अब कभी भी उड़ नहीं सकूंगा। सोनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। मुझे इसकी सजा मिल गई है। बबलू चिड़े, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन बबलू चिड़े आगे से कभी घमंड मत करना। मुझे बहुत दुख है बबलू चिड़े कि अब तुम कभी उड़ नहीं सकोगे, लेकिन बबलू चिड़े आज के बाद तुम कभी भी किसी पक्षी के साथ गलत मत करना। और फिर इस तरह बबलू चिड़े को अपने किए की सजा मिल जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद सोनू चिड़िया और मानो चिड़े की खूब धूमधाम से शादी हो जाती है।